हेलो दोस्तों। आपने विज्ञान बेसिक साइंस का मेरा वीडियो देखा होगा। आज हम भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर उठाने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रकाश। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइट। लाइट के नाम से ही तो मजा आ जाता है। जब घरों में लाइट चली जाती है, जब हम छोटे होते हैं, अचानक से लाइट आती, कितनी खुशी, कितना हुड़दंग मचाते हैं। मुझे तो याद है जब हम लोग बचपन में थे, टीवी सीरियल भी खूब सारा देखा करते थे, कभी रामायण महाभारत। तो हम लोग जैसे लाइट चली जाए तो तपस्या पे बैठ जाते थे, गिनती गिना करते थे कि 100 तक में आने वाली है, 200 तक में आने वाली है, मतलब एक तरीके से भगवान से मनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लाइट की महत्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन साइंटिफिकली हम लाइट को पढ़ने जा रहे हैं कि साइंस की लैंग्वेज में व्हाट इज लाइट एंड हाउ ही कंस्ट्रक्ट आवर टेक्निकल अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमें लाइट, ये इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में या साइंस में, तरक्की में, मानव की तरक्की में, उन सबको हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइट। पहली चीज है, बेसिक से एकदम फंडामेंटल तरीके से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? प्रकाश की परिभाषा क्या है? मतलब अगर आपसे कोई बोल दे कि इसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें तो व्हाट इज इट? लाइट। तो प्रकाश को अगर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश क्या है ना, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि शक्ति को जागृत करती है। अगर साइंस की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? लाइट इज द एनर्जी व्हिच सेंसेस आवर आई साइट, जो हमारी दृष्टि शक्ति को संवेदित करती है। किस प्रकार करती है? हमारे आंख के पुतली से होते हुए नेत्र लेंस से टकराती है, टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, उसकी इमेज रेटिना पर बनाती है। जिस जो रेटिना, कहाँ का रेटिना, उस इमेज को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हम उस चीज को देख पाते हैं। तो व्हाट इज द लाइट? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि शक्ति को संवेदित करती है। किस प्रकार करती है? आने वाली लाइट हमारे आंख पे पड़ती है, आंख से पड़ने के बाद आंख में लगे लेंस से टकराती है, टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना वो संदेश मस्तिष्क को पहुंचाती है और हम उस चीज को क्या कर पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं, उस चीज को देख पाते हैं। तो ये रहा प्रकाश। अब प्रकाश में आपको पढ़ने बहुत सारी चीजें, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम सिर्फ दो चीजों को कवर करेंगे। 9, 10th, 8th, 11th के लेवल तक के लिए हम सिर्फ दो चीजों को कवर करेंगे। पहला पढ़ेंगे परावर्तन, दूसरा पढ़ेंगे अपवर्तन। तो प्रकाश में हमको दो चीजें पढ़नी है। परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब उन चीजों के बारे में, ये किस तरीके से लाइट बिहेव करती है जब ऐसे किसी चीज से टकराती है। जो जाने वाला प्रकाश किरण है, द रे ऑफ लाइट, किसी ऐसी चीज से टकराती है कि टकराकर क्या होता है, वापस लौट आती है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे और किस तरीके से इसके क्या क्या यूजेस है, कितना हमारे लिए बेनिफिशियरी है, उन सबको हम पढ़ेंगे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरी चीज अपवर्तन। अपवर्तन मीन्स कि लाइट गई, अभी कांच से पानी में गई, पानी से वायु में गई, तो टकरा कर वापस नहीं आएगी। मतलब ऐसी किसी चीज से टकराएगी लाइट कि उसके आर पार चली जाए। आर पार जाने के बाद भी उसके बिहेवियर में चेंज होता है। जो चेंजेस होंगे उनको हम किसके थ्रू पढ़ेंगे? अपवर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आपको दूसरी चीज पढ़नी अपवर्तन। लेंस द्वारा पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन। परावर्तन हमको सिर्फ दो चीजों के थ्रू पढ़ना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ना है समतल दर्पण, एक पढ़ना है गोलीय दर्पण। समतल मीन्स जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, समतल दर्पण का एग्जाम्पल। गोलीय दर्पण, गाड़ियों में जो लेंस वगैरह लगे होते हैं, किसका एग्जाम्पल है? गोलीय दर्पण का। तो इन दो चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, और आज इसी चीज को डिटेल में देखेंगे। इसके आगे अपवर्तन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जो बचा वाला पार्ट है परावर्तन का, उसको भी अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो
तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके नियम पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी में, परावर्तन के नियम। ये आपको तो रटे होने चाहिए। इसके दो नियम हैं। अब किस प्रकार नियम है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं एक रे डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद नियम में लिखवाऊंगा नहीं, नियम सिर्फ मैं बोलूंगा। जैसे कि मान लो कोई दर्पण है। दर्पण मीन्स ऐसी चीज, ये कोई ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश आएगा, टकराएगा, वापस लौट जाएगा। उस केसेस में क्या होगा, जो 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 दो नियम है वो हर जगह वैलिड है, चाहे सीधा हो, चाहे पलटा हो, चाहे जो भी हो। अगर किरण लौटेगी तो इन दो नियमों का क्या करेगी, पालन करेगी। तो हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। अब जैसे कि देखो, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब मीन्स कोई भी चीज है उसकी सतह पर लंब, मतलब कि इसका इस सतह से कितना एंगल है, 90 डिग्री, इस सतह से कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो अभिलंब का मतलब है किसी भी सरफेस से जो भी चीज ली जाए उनके बीच, उन दोनों चीजों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। तो अब होता क्या है, मान लो कोई लाइट रे आई, टकराई इस बिंदु पर। टकराने के बाद अब क्या होगा, आर पार तो जाएगी नहीं, लौट जाएगी। ये आई, ये लौटी, इसी बीच दो नियम यहाँ पर वैलिड होंगे। अच्छा, जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। नाम सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। पहला सवाल, आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी भी माध्यम से आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अगर आर पार नहीं जा पा रही तो इस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। मतलब वह तल जिससे टकराकर क्या हो, प्रकाश किरण लौट जाए। अब किरण आई, टकराई, लौटी, जो लौटी उस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसको बोला जाता है अभिलंब। अच्छा, ये किसी ना कोई कोण बनाएगी, ये भी कोई ना कोई कोण बनाएगी, तो इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तो आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। जो वापस लौटेगी उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इस एंगल को, उस कोण को डिनोट करते हैं आर से, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां से दो नियम है, ध्यान से सुनिएगा। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का पहला नियम क्या है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला नियम किसका, परावर्तन का। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। 100% हर जगह लागू होगी, 100% हर जगह लागू होना ही होना है। इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो जो दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, एंगल आई, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि अगर ये रे, ये किरण 30 डिग्री पे टकराएगी, अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो कितने डिग्री के कोण से वापस लौटेगी, 30 डिग्री के ही कोण से लौटेगी। अगर तल कैसा है, परावर्तक तल है, 30 डिग्री से टकराई है तो 30 डिग्री से ही वापस लौटेगी। ये दो नियम है, ये हर जगह वैलिड है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल
बाद आपको परावर्तन पढ़ना है। समतल दर्पण का तो आपने देख ही लिया, जो मेन है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एकदम हल्का सा डिस्कशन था प्रकाश के बारे में, वो लगभग लंबा वीडियो होगा। हम पूरा का पूरा परावर्तन पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उसके उपयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, किताबों से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, जहां से पढ़ने का मौका मिले वहां से पढ़िए। इस लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जो घंटी बनी होती है उसको भी दबाइए। गुड लक दोस्तों। स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करिए। वेरी गुड।